आप सबों का टीआरएलएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 मैथ्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर 10 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 में जो कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, उसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूजफुल होने वाले हैं उसको हम लोग समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम लोग को पता होना चाहिए कि लाइन जो है अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू बी होता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब वही, अगर ये एक्सिस ऐसे है, कोई लाइन हमारा सपोज एक्स एक्सिस ये है और कोई लाइन जो है पैरेलल टू एक्सिस मतलब ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो ये उसका इक्वेशन तो y इक्वल टू बी। सपोज हमारा ये डिस्टेंस 2 है तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू 2। और अगर ये डिस्टेंस सपोज 3 है तो ये होगा y इक्वल टू -3। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है। अब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अगर हो, जैसे ये y एक्सिस है, उससे पैरेलल हमारा लाइन है, तो वहाँ पर जो होगा वो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू a। और मान लो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कुछ ऐसे होगा। ये y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो उसका इक्वेशन हमारा ये होता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म समझना ज़रूरी है। यदि हमको एक लाइन दिया हुआ है हम लोगों को, और लाइन में एक पॉइंट दिया हुआ है सपोज P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है m दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो उस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो होगा वो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 होगा। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को है। मान लो पॉइंट्स और स्लोप दोनों गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग ए बी को इस फॉर्मूला की मदद से लिखेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, जिसमें x1 और y1 का वैल्यू जो है यहाँ से गिवन पॉइंट से पता चलेगा और m जो है वो स्लोप गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो कि एक लाइन है और उसके दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो। सपोज पहला पॉइंट्स ए है जिसे कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसे कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो होता है वो होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। कहने का मतलब अगर पहला कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, दूसरा का पता हो, तो x1 y1 x2 y2 को इसमें हम लोग पुट कर देंगे। y और x तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को पुट करके x और y के बीच हमारा एक रिलेशनशिप आएगा, वही जो रिलेशनशिप होगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी होगा। और ये जो y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस x1 है वो इस लाइन का स्लोप है, मतलब डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, मतलब y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस x1। ये ध्यान रखना है, मतलब ध्यान से देखें तो इसमें बस स्लोप का जो वैल्यू है वो डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट उसको पुट कर दिया गया है इक्वेशन लाइन ए बी में। अब यहाँ समझना हम लोग को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है हमारा और ये स्ट्रेट लाइन ए बी है। इंटरसेप्ट जैसे हम लोग को ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो ये जो लाइन ए बी है वो वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट सी बना रहा है। मतलब इंटरसेप्ट मतलब ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर ऊपर तक का जो डिस्टेंस है जहाँ पर लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है उसको हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। सी को इंटरसेप्ट कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। और थीटा जो है वो हमारा एंगल है जो लाइन बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हमारा हो गया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m है हमारा टेन थीटा और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, इसको हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, m स्लोप हो गया, c हमारा इंटरसेप्ट हो गया, इसलिए नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
अब ये हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, यदि ऐसा दिया हो कि एक लाइन जो है वो सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है, और एक्स एक्सिस पर जहाँ कट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट A0 है, वाई एक्सिस पर जहाँ कट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट 0B है, तो और उस केस में हम लोग को और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो और इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। तो फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब हम लोग को समझना है नॉर्मल फॉर्म जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो क्या होता है, वो समझना है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और एक लाइन AB है जो x और y एक्सिस को कट कर रही है। इसका इक्वेशन निकालना है, और इस लाइन AB के बारे में तो हम लोग कुछ दिया हुआ नहीं है। इसमें यह दिया हुआ है कि ओरिजिन से M पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है जिसका लंबाई P है, और अल्फ़ा जो है ये एंगल अल्फ़ा है, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन OM है जो AB पर, ये OM जो है वो x एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है, मतलब यहाँ पर समझना ज़रूरी है ये एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, तो हमको लाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस परपेंडिकुलर जो लाइन है OM AB पर ओरिजिन से, उसका लंबाई P है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और अल्फ़ा एंगल दिया हुआ, तो इसके बेसिस पर भी हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन जो AB है निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा बराबर P होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। इसमें बोला गया आपको कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जो ओरिजिन से पास करे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो लाइन को ऐसे पास करा दिए, और हम लोग को दिया गया स्लोप जो है, मतलब थीटा को स्लोप नहीं कहते हैं, टेन थीटा को स्लोप कहते हैं, ये ध्यान रखना है। स्लोप निकालने में थीटा का यूज होता है, और थीटा क्या होता है, एंगल जो लाइन बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो काफ़ी सिंपल है, हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालेंगे। 1 पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 y1 का वैल्यू 0 0 पुट कर देंगे, तो हमारा y इक्वल टू mx जो है वो गिवन लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 10.2 का, जिसमें दिया हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 2 2 2√3 एंड विच इज इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये इसमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट 2 से पास होती है, और जो कि इंक्लाइंड है विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। मतलब सिंपल समझ सकते हैं, एक लाइन सपोज ये हमारा है जिसका कोऑर्डिनेट्स 2 एक पॉइंट दे दिया, और ये एंगल दे दिया कि ये जो है लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन, जो कि ये एंगल हमारा हेल्पफुल होगा स्लोप निकालने में, क्योंकि एम स्लोप होता है इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा हमारा 75 डिग्री दे दिया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे, लेकिन स्लोप निकालने के लिए इस थीटा को पहले यूज़ करेंगे। तो स्लोप हमारा एम थीटा होता है 1075 डिग्री लिख दिए, और 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, और 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है। और 1045 1 होता है, 1030 1/√3 होता है। तो इसको पुट करेंगे तो हमारा ये सॉल्व होके √3 प्लस 1 डिवाइड √3 1/-1 हो गया। और इसको जब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y1 जो है हमारा 2√3 x1 2 है, तो हम लोग यहाँ पुट कर दिए इसको, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कुछ आंसर ये आ जाएगा। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग को मैथ्स लर्निंग में काफ़ी हेल्प होगा। थैंक यू।